नाउ यू कैन स्टडी इन कैनेडा विदाउट आयल्स। बिना आयल्स के कनाडा में आप स्टडी करने जा सकते हो। वाओ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਪੜੂਗਾ। ਵਾਈ? ਬਿਕॉज ਯੂ ਡੋंट ਨੀਡ ਐਨੀ ਆਇਲਸ। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, हेलो, हाय, नमस्ते, आदाब, हेलो टू ऑल ऑफ यू। जो भी आप हमारी वीडियो देख रहे हो, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दीज वीडियोस। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो देन प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वो बेल वाला आइकन जरूर दबाएं। अगर आप पहले से सब्सक्राइब कर चुके हो देन प्रेस द लाइक बटन, बिकॉज कुछ ना कुछ तो दबाना ही पड़ेगा। ऑलराइट, सो आई बीन वाचिंग ऑल दीज वीडियोस के कनाडा जाओ विदाउट आइल्स, कनाडा ने इजी कर दिए वीजाज, अब कनाडा ऐसे करेगा, कनाडा ये करेगा। एंड आई बीन वाचिंग ऑल द न्यूज़, सारे न्यूज़ चैनल्स देखे, सारी अपडेट्स मैंने देखी कनाडा की, कैनेडियन इमिग्रेशन के बारे में सारा कुछ देखा। एंड नोबडी इज गिविंग एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, बिकॉज कनाडा की कोई भी ऐसी अनाउंसमेंट नहीं है जिसमें उन्होंने ये चीज़ें कही हो। मगर ये चीज़ें कहाँ से आई? देन वाई ऑल द एजेंट्स इन पंजाब, सारे पंजाब के एजेंट्स इसके बारे में बोल रहे हैं, सभी लोगों ने ऐसी एडवर्टाइज करना शुरू कर दिया है। क्यों हो रहा है ये सब? सो दैट्स व्हाट वी गोना टॉक अबाउट टुडे। सो शुरुआत से शुरू करते हैं हम कि व्हाट इज आयल्स। आयल्स होता क्या है? आयल्स बेसिकली स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। बेसिकली एक टेस्टिंग सिस्टम है जो कि इंटरनेशनली बेसिकली ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है, जो कि आपकी इंग्लिश को टेस्ट करता है। सो बेसिकली आपकी भाषा को टेस्ट करने का एक सिस्टम बना हुआ है, एक टेस्ट बना हुआ है। दैट्स व्हाट आयल्स इज। और भी बहुत सारे टेस्ट हैं, टॉफल है, सेलपिप है, पीटी है, एंड देयर आर सो मेनी मोर। और यूनिवर्सिटीज के अपने टेस्ट भी हैं जो कि सिर्फ आपकी भाषा चेक करते हैं कि आपको इंग्लिश आती है या इंग्लिश नहीं आती। आयल्स इनमें से ज्यादा फेमस है। क्यों फेमस है? बिकॉज आयल्स इज वर्ल्ड ग्लोबली वो एक्सेप्टेड है ज्यादा यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में। ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज आपके बेसिकली इसके दो तरह का टेस्ट होता है, एक एकेडमिक होता है, एक जनरल होता है। उन दोनों की अलग अलग अपनी अपनी खासियत है। एकेडमिक बेसिकली होता है अगर आपने पढ़ने के लिए जाना है, और जनरल होता है अगर आपने काम के लिए जाना है। जितनी भी बड़ी कंट्री, चाहे यूएस है, चाहे यूके है, कनाडा है, चाहे कोई भी और कंट्रीज है, ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज में ये एक्सेप्टेड है। और ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज में इसके टेस्ट सेंटर है जहां पर आप जाके टेस्ट दे सकते हो। और 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसे ओन करती हैं। एक तो कैम्ब्रिज है जो यूनिवर्सिटी है यूके में, और एक ब्रिटिश काउंसिल है, और एक है आईडीपी। ये तीनों इसे ओन करती हैं और इसको कंडक्ट करने के लिए आईडीपी और ब्रिटिश काउंसिल, दो इसके जो टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो टेस्ट कंडक्ट करती हैं। जब मैंने स्टडी करने जाना है, जब मैंने फीस पे करनी है, मैंने फ्लाइट बाय करनी है, मैंने जाकर वहां पर स्टडी करनी है, और मैंने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की जो रिक्वायरमेंट्स थी, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स थी, सब पूरी कर दी हैं, देन व्हाई डू आई हैव टू गो फॉर दिस टेस्ट? क्या वजह है उस चीज की? उसकी सबसे बड़ी वजह है बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी इन एन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। बेसिकली उस कंट्री में आप स्टडी करने जा रहे हो जहां की भाषा इंग्लिश है, उनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, और हमारी फर्स्ट लैंग्वेज इज नॉट इंग्लिश। जैसे मेरी फर्स्ट लैंग्वेज पंजाबी है, आपकी फर्स्ट लैंग्वेज मान लो बिहारी, यूपी, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर आप इंग्लिश कंट्री में जा रहे हो जहां की फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, देन यू हैव टू स्टडी। तो अब इस एडवर्टाइजमेंट की क्या वजह है कि सभी बोल रहे हैं कि भाई कनाडा जाओ विदाउट आयल्स, यू डोंट नीड एनी आयल्स टू स्टडी इन कनाडा। क्या चक्कर है? क्या पंजाबियों ने कनाडा पे पूरा राज कर लिया है? क्या अब कनाडा की ऑफिशियल लैंग्वेज पंजाबी हो गई है? क्या वहां पर स्टडी हिंदी और पंजाबी में होने लग पड़ी है? क्या अब इंग्लिश की जरूरत नहीं है कनाडा में पढ़ने के लिए? देयर इज नथिंग लाइक दिस। ऐसी कोई भी चीज नहीं हुई। मगर फिर भी क्यों कनाडा की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस आपको विदाउट आयल्स एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्यों नहीं वो आपकी इंग्लिश को टेस्ट करना चाहते बिफोर गिविंग यू एडमिशन इनटू द यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस? इसकी सबसे बड़ी वजह है कनाडा की इकोनॉमी। बेसिकली स्टूडेंट्स जो हैं, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, वो कनाडा की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा अमाउंट ऐड करते हैं। बेसिकली दे ऐड अराउंड 22 बिलियन इनटू देयर इकोनॉमी। सो 22 बिलियन मींस 2200 करोड़ रुपया वो कनाडा में जाके ऐड करते हैं। चाहे वो अपनी फीस देते हैं, चाहे वो अपनी जीआईसी देते हैं, चाहे वो वहां पर जाके पैसे खर्च करते हैं, फिर वो वहां की जॉब्स को सपोर्ट करते हैं। सो जब आपकी कंट्री में कोई 20 साल का यंग बंदा आएगा, देन दैट पर्सन वुड वर्क फॉर अनदर 20-30 ईयर्स फॉर योर कंट्री। बेसिकली वो आपकी कंट्री को 20-30 साल के लिए एक काम करने वाला मिल गया, एक टैक्स देने वाला मिल गया। सो दीज आर द मेन रीजंस जिसकी वजह से कनाडा इस एज ग्रुप को नहीं छोड़ना चाहता। इस एज ग्रुप को वो अपनी इकोनॉमी में, अपनी कंट्री में ऐड ऑन करना चाहता है। इंस्टेड कि अगर कोई बूढ़ा बंदा आएगा हमारी कंट्री में, देन उस पर हमें खर्चा करना पड़ेगा। मगर जब कोई यंग बंदा आएगा, वो पैसे कमाएगा और वो हमें टैक्स देगा, और हम उस टैक्स को यूज करेंगे अपनी कंट्री के बेनिफिट्स के लिए। और जो 22 बिलियन वैसे ही ऐड करते हैं वो तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और इंडिया में हुआ था लॉकडाउन, जब इंडिया में बेसिकली अभी भी लॉकडाउन है जो कि एक्सटेंड हो गया था। सो
इस लॉकडाउन की वजह से जो आइल्स के टेस्ट सेंटर हैं वो बंद हैं। बेसिकली मेजर सिटीज़ में और छोटी सिटी में सभी जगह पर कहीं भी आइल्स के टेस्ट नहीं हो रहे। जब आइल्स के टेस्ट नहीं हो रहे तो दैट मीन्स बच्चों की एडमिशन में प्रॉब्लम आ रही है। बच्चों की एडमिशन में प्रॉब्लम आ रही है तो बच्चे वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकते। बच्चे वीज़ा नहीं अप्लाई करेंगे देन बच्चे वहाँ पर जाएंगे नहीं। अगर वहाँ नहीं जाएंगे देन दिस $22 बिलियन उनको नहीं मिलेंगे। सो दैट्स वाई अब यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस क्या कर रहे हैं, जो उनके पुराने जो टेस्ट करने के तरीके थे, जो आइल्स के पहले वो यूज़ करते थे, इवन कई यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस इसे अभी भी यूज़ करते हैं, जो कि है उनका अपना टेस्टिंग सिस्टम। वो बेसिकली आपको कॉल करते हैं या फिर आपको वीडियो कॉल करते हैं, उसके ज़रिए वो आपकी इंग्लिश को टेस्ट करते हैं। देन दे सी कि आप कैसे हो, आप इंग्लिश बोल सकते हो, और आपके अगर आप 12th करके जा रहे हो देन वो आपके 12th में से मार्क्स देखेंगे कि आपके इंग्लिश में कितने नंबर हैं, आप इंग्लिश में कैसे थे, और आपने कहाँ से अपनी जो एजुकेशन की है, आपने किसी स्टेट बोर्ड से की है या फिर आपने सेंट्रल बोर्ड से की है, और वो बोर्ड कैसा है, वो सारी चीज़ें वो देखते हैं। और इसके अलावा देर आर सो मेनी अदर टेस्ट, चाहे वो ड्यूलिंगो हो, चाहे और कोई टेस्ट हो, जो कि ऑनलाइन बेसिकली ऐप बेस्ड और या फिर ऑनलाइन बेस्ड टेस्ट हैं, जो कि आप कंप्यूटर पे दे सकते हो। अगर आपके पास हेडफोन्स हैं, आपके पास स्पीकर है, आपके पास कैमरा है और आप एक क्वाइट रूम में हो, देन यू कैन इजीली टेक द टेस्ट, एंड उस टेस्ट के बाद आपको यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस एडमिशन दे देते हैं, एंड आफ्टर दैट आप अपनी फाइल अप्लाई कर सकते हो, जिससे कि उनकी इकोनॉमी को लगातार स्टूडेंट्स जो कि एड ऑन होते रहें। तो व्हाट इज द कंक्लूजन आउट ऑफ ऑल दिस, जो भी मैंने अब बोला इसकी क्या, इससे क्या निकल के आता है। बेसिकली इससे द मीनिंग दैट आई वांट टू टेक आउट ऑफ दिस इज कि इंग्लिश के विदाउट स्टडी करना कनाडा में अभी पॉसिबल नहीं है। जैसे कि एडवर्टाइज कर रहे हैं, बेसिकली वो सिर्फ एडवर्टाइजिंग स्टंट्स हैं जो कि एजेंट्स कर रहे हैं कि गो टू कनाडा विदाउट आइल्स। बेसिकली आप विदाउट आइल्स जा सकते हो, मगर देर आर सम अदर वे टू टेस्ट योर इंग्लिश। बेसिकली उन्होंने आपकी इंग्लिश को तो टेस्ट करना ही करना है। ऐसे नहीं कि आपकी, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, हमारे गांव से कोई उठ के आया, उसे इंग्लिश नहीं आती एंड नाउ ही और शी कैन स्टडी इन कनाडा। नो, दैट्स नॉट द वे। आपको इंग्लिश आनी चाहिए, मगर आपकी इंग्लिश टेस्ट करने के कुछ और तरीके वो अब अपना रहे हैं। बेसिकली वो और चीज़ें देख रहे हैं और टेस्टिंग सिस्टम देख रहे हैं, और इवन आइल्स का भी अपना ऑनलाइन टेस्ट जो कि उन्होंने अभी अभी लॉन्च किया है, अभी इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है देन माइट बी दैट देयर विल बी अनदर गुड ऑप्शन फॉर दिस, बट बी वेरी केयरफुल। अगर आपसे कोई पैसे मांगता है कि भाई मैं आपकी एडमिशन करवा दूंगा, इतने पैसे लगेंगे, देन वो आपके लिए घंटी बजनी चाहिए कि भाई ये कोई स्कैम करने वाला है, बिकॉज यू डोंट नीड टू पे एनीबडी टू गेट अ वीज़ा और टू गेट एडमिशन इन अ यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी की थोड़ी सी फीस होती है, बस वो आपको पे करनी पड़ेगी, और वो भी आप अपने क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, और इन नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपनी एडमिशन करवा सकते हो किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में। बेसिकली EDU सैपलिंग हैज टाई अप विद मोर देन 1000 यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस ग्लोबली। और आप अगर हमें और चैनल्स पे नहीं फॉलो करते, देन स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पर भी आप हो, देन गो फॉलो मी। माय नेम इज गुरलवप्रीत पावला, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में मिलते हैं।